थी, खाना बनाने लगी ही थी कि अचानक गैस का चूल्हा ही बंद हो गया। अब पूरा दिन क्या हुआ आखिरी तक ज़रूर से देखना इस व्लॉग के माध्यम से, ठीक है ना। तो नमस्ते दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से इस व्लॉग में। आज की शुरुआत होती है थोड़ी मुश्किल हुई। जैसे भी हमने नाश्ता बनाने के लिए गैस जलाई, चूल्हा सभी सही से काम ही नहीं कर रहा था। कई बार कोशिश की लेकिन वह चालू नहीं हुआ। जी कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, राधा रानी की कृपा से सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज मौसम का हाल हो रखा है कुछ ऐसा, भाई बारिश हो रही थी रात के 1 बजे से और दोपहर 12 बजे तक बारिश चली है ना। और उसी बीच में जो है लाइट बिल्कुल नहीं आई, 1 बजे लाइट चली गई थी और भाई दोपहर में आई है 2-3 बजे, है ना। तो इसी वजह से आज मेरा जो सारा काम है वो ठप हो गया है। मतलब कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं मशीन पे, तो कपड़े भी धुलने हैं, मुझे दूध भी निकालना है भाई गाय का, बर्तन भी साफ़ करने हैं, उसके बाद खाना बनाना है। बाकी व्लॉग जो है थोड़ा सा लेट आएगा, उसके लिए भाई सॉरी। और आगे वीडियो में बने रहिए, तब तक के लिए भाई राधे राधे। और आज मौसम का हाल हो रखा है भाई कुछ ऐसा। और यहाँ पर हमारे जॉनी मोनी कर रहे हैं भाई इंजॉय। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जॉनी मोनी। देखो भाई दोनों के दोनों इतने मैं खाना बनाऊँगी इतने यहीं पे लेटे रहेंगे, यहाँ से उठ के नहीं जाते। मतलब दोनों को ऐसी आदत पड़ी है कि दोनों को दोनों यहीं पे रहेंगे। इधर फिर मैंने बना ली अपनी रोटी और भाई ये हरी मिर्ची, तो देखती हूँ हरी मिर्चों की आज आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इधर ये दोनों देखो शैतान किस तरीके से खेल रहे हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा दंगा उतारते हैं ना पूरा दिन, बहुत ज़्यादा। इनको ना दोनों तीनों टाइम खेलने के लिए ज़रूर चाहिए कोई ना कोई बंदा। तो ये बेटी के साथ पूरी उधंग मचा रखी है दोनों ने। और सच में बहुत ही शरारती और बहुत ही क्यूट बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से। और हर टाइम मतलब इनको खेलने के लिए चाहिए। देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं, कितनी खेल कूद कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से देखे खेलते हैं। और सच्ची में ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इधर पति देव ले आए थे, चीनी मखाने थे और भाई किशमिश थी, तो इनको भी मुझे डाल के रखना है क्योंकि ये भी कई दिन से ऐसे ही रखे थे। और किचन भी करनी है थोड़ी साफ़। तो इधर मैंने दूध भी लो लिया है, उसके बाद मैंने जो है दूध भी गर्म कर दिया है। और यहाँ पर हमारे नीलू पीलू भाई देखो कितने प्यारे हैं, क्यूट एकदम। और ये भाई इधर के नहीं है, दूसरे देश के पक्षी है ना, तोते हैं ये दूसरे देश के। और वाकई में बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और खाने में ये खाते हैं, जो इनका दलिया आता है वो अलग से आता है ना। और यहाँ पर हो रखी है भाई बारिश, तो बारिश का मौसम हो रहा है भाई। किस किस के यहाँ पर बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये फाइनल लुक भैया, चलती हूँ मैं भी अपना सब्जी उब्जी बनाने, देखते हैं भाई। और भाई ये यंत्र इतना वाकई में इतना अच्छा है भाई, सच में सब्जी वब्जी बनाने के। पहले तो लगा कि शायद गैस ख़त्म होगी लेकिन सिलेंडर ठीक था। फिर समझ आया कि दिक्कत चूल्हे में ही है। अब सोचने लगी कि आज खाना बनाए कैसे। घर के सभी लोग थोड़ा परेशान हो गए। फिर हमने चूल्हे को साफ़ किया, पाइप रेगुलेटर की भी चेक किया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी में फ़ैसला किया कि इसे ठीक करवाना ही पड़ेगा। तब तक जो भी संघर्ष था उसी तरह दिन बिताया। ऐसी छोटी छोटी परेशानी हमें सिखाती है कि हर एक चीज़ के समय समय पर देखभाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जाके हमने ये चूल्हा जो है ठीक कराया। और ये भैया आ गए थे घर पे ही, तो इन्होंने फटाफट से इसको जो है सही कर दिया। इसमें कमी क्या थी, जो इसमें जो छोटी सी वाल होती है ना जिसमें वो गैस निकलती है, वो थोड़ी सी जो है बंद हो गई थी। वो बंद इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें मिट्टी धूल आटा वगैरह जो भी कुछ चला जाता है उसकी वजह से जो है ये बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे से सुराख होते हैं तो भाई वो बंद ही हो जाते हैं, उनको चेंज करवाना पड़ता है। तो हमने भी उनको चेंज कराया। चेंज कराने के बाद जो है चूल्हे हमारे अच्छे से चल पड़े थे। तब जाके भाई 12-1 बजे मैंने जो है खाना बनाया। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद जो है फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी साफ़ करी क्योंकि भाई मेरी मशीन भी ख़राब हो रखी थी। फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना आज खुद से ही साफ़ कर लिया जाए। तो मैं भी जल्दी भी मैंने भी उठा ही लिया। आज जो है शास्त्र ये था कि मतलब आज तो मशीन ठीक करके हटना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने भी फटाफट से अपनी मशीन जो है लेके खोल ली क्योंकि भैया के पास था वो पेचकस जिससे वो मशीन खुलने वाली थी। तो मैंने भी आज निर्णय ले ही लिया कि मैं आज इसको भी साफ़ करके ही हटूँगी। तो भाई लेट तो हो ही रखा था लेकिन बस वही है, और थोड़ा सा लेट होगी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दोनों चीज़ें जो है ठीक होगी। गैस का चूल्हा भी ठीक हो गया, उधर मेरी वॉशिंग मशीन भी मैंने खुद से ही ठीक कर ली। मिस्त्री को बुलाने का झंझट ही ख़त्म हो गया। तो भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद से भी कर लेते हैं और भाई हो भी जाते हैं। अगर आप इस चीज़ को ठान लोगे कि ना मुझे ये काम करना है तो वो वाकई में हो जाएगा। और इधर हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे खाना बनाने के बाद नहा कर मैं आ चुकी हूँ भाई अपने लड्डू गोपाल के पास। और ये हमारे प्यारे प्यारे से दोनों क्यूट बच्चे, दोनों माता रानी और भाई प्रिंस बैठे हैं पीछे।
तो ये रहते हैं भाई इसी रूम में। और आज तो दोपहर में भाई धूप निकल गई है, मैंने भी आटे वाटे का जो था मेरा ड्राम वो धूप में सूखने रख दिया है, क्योंकि मुझे भी करनी थी भाई किचन साफ़, है ना। और मेरा कितना ही सामान है ना किचन में ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने आटा सारा जो है रिता लिया, रिताने के बाद ये बोर्ड जो मैंने अच्छे से देखो खाली करके यहाँ पे रख दिया। ये सूख जाएगा तब मैं इसको अच्छे से झाड़ पूछ के जो है अंदर रखूँगी। आटा जा रहा है पिसने, और पिस के जब आ जाएगा जब मैं इसमें डालूँगी। इधर हमारी खुशी ले आई चाय बना के, चाय हमने पी ली और उसके बाद वही आ गया हम किचन में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारी जो बेल लग रही हुई है खुद घर की, उसी का ये पेठा है। तो इस पेठे की सब्ज़ी बनाएंगे, देखते हैं कल बनेगी या परसों। इधर हमारे नींबू जो थे भाई एक तो आधे ख़राब हो गए, आधे सही हैं, फ्रिज से बाहर रखे थे। तो भाई जो सही हैं वो रखूँगी, जो ख़राब है वो डाल दूँगी। इधर मैंने जो है आज बनाए हैं खाने में दाल चावल, और भाई ये चीनी मखाने सब ऐसे रखे ही थे, तो इसको भी मुझे रिता के भाई अलग से रखना है डब्बों में डालकर, क्योंकि भाई काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आज मेरी किचन हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, तो फिर मैंने सोचा भाई दोपहर का टाइम है, चलो आज इसको ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं भी लगी भाई फटाफट से अपने काम पे, क्योंकि डब्बे वगैरह जो थे गंदे संदे हाथ लग रहे थे उन पे भी, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। बाकी आप सब कमेंट करके बताना भाई किस किस को जो है हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं, और अगर कुछ नया टॉपिक हो तो प्लीज़ भाई कमेंट में बता दिया करो। और भाई ये मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे मीशो से, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इनको लगाने के बाद इस पर आप अपने कप रख सकते हो, छोटे छोटे डब्बे रख सकते हो मसाले के। तो यहाँ पे मैंने जो है आटा रिताया था ड्राम से, वो मैंने उठा के रख लिया है अलग, क्योंकि भाई इसमें कूड़ा वगैरह ना डल जाए। तो मैं इसको उठा के रख दूँगी एक तरफ, और उसके बाद जो है फिर मैंने करी अपनी किचन साफ़। तो किचन साफ़ करने के बाद मेरा फुल लुक ये था, और जो मैंने किचन साफ़ किया वो भी मैंने व्लॉग बना के डाल दिया, तो प्लीज़ जाके उसको भी चेकआउट ज़रूर से करना। बाकी ये मेरी फुल जो है किचन का लुक सफाई करने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। बाकी आप सब कमेंट करके बताना भाई आप सबको मेरी किचन कैसी लगी। और ये सब मीशो के ही प्रोडक्ट है, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में पीपी लिंक टाइप कुछ भी कर देना कमेंट में जो आप लिखोगे, तो फिर मैं आपको जो है लिंक वहीं पे दे दूँगी, ठीक है ना। और ये सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे डब्बे देखो सब मीशो से मंगा रखे। मैं मीशो से इतनी शॉपिंग करती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मैं इससे कुछ कमा लूँ, है ना। लेकिन अब मुझे क्रिएटर क्लब में जो इन्होंने का मौका मिला है, तो भाई मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, है ना। जब हम शॉपिंग ही करते हैं क्यों ना इनका प्रमोशन भी करा जाए। तो ये डब्बे भी मेरे मीशो से आए रखे हैं, कॉफ़ी का है, और भाई ये शुगर का है, और ये टी का है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है मीशो की ही हैं, मैं मीशो के ही प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में जितना भी ज़्यादातर मैंने सामान मंगाया वो मीशो से ही मंगाया। तो अब प्रमोशन भी होगा, साथ साथ जो है शॉपिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। बाकी आप सब कमेंट करके बता देना कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे, और भाई किसी को शॉपिंग करनी है तो भी बता देना, ठीक है ना। तो इधर भाई शाम का टाइम हो चुका है, भाई हम भी आ गए हैं किचन में। तो फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया था, और मैं बनाने वाली हूँ चाय, और इधर बेटी बनाने वाली है आज भाई ब्रेड के जो है सैंडविच। तो आज बेटी जो है ब्रेड के सैंडविच बनाने वाली है। वो बोल रही है कि मम्मी सैंडविच बना लेती हूँ, तो आज वो बनाएगी और भाई मैं खाऊंगी, क्योंकि भाई मैं भी थक गई हूँ सुबह से काम करती करती। इधर मैंने आलू उबलने रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी रखा था गाय का, वो भी गर्म करने रख दिया। और वॉशिंग मशीन मेरी चल रही है, कपड़े मेरे धुल रहे हैं, क्योंकि भाई आज मैंने इसको कर दिया पूरा अच्छी तरीके से साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। और आप सच में वो क्लिप लेनी ही मैं भूल गई जब मैंने इसको साफ़ किया, नहीं तो वो फुल व्लॉग बन जाता। कम से कम मुझे 2 घंटे लगे थे भाई इसको साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी इसके अंदर, वो सारी निकाल ली, बहुत टाइम लगता है। इधर आगे मैं पशुओं का काम करने, क्योंकि मुझे निकालना है दूध गाय का, उनको पानी पिलाना है, उनके पीछे जो साफ़ सुथरा है वो करना है। बाकी मैं दूध की बाल्टी लेके चल दी हूँ, और अब मैं निकाल दूँगी फटाफट अपनी गाय का दूध निकालने के बाद जो है मेरे छोटे मोटे घर के काम वो भी हो जाएंगे। इतने मेरी बेटी ने बना दी भाई सैंडविच, और यहाँ हमने चाय नहीं मतलब ठंडा और सैंडविच इंजॉय करें। बाकी आप सब कमेंट करके बताना आपके बच्चे भी ऐसे बना के अच्छी अच्छी रेसिपी खिलाते हैं नहीं। भाई मेरी तो खिला देती है, लेकिन वो भी मूड के हिसाब से, कभी उसका मूड होता है तो बना देती है, नहीं तो वो भी नहीं बनाती, ठीक है ना। तो ये हमारी फाइनल रसोई का लुक भाई वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैं गाय का दूध भी निकाल के लेके आई हूँ, और किस किस के बच्चे भाई ऐसे हैं ज़रूर से बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। और ये प्यारे प्यारे से सैंडविच आप सबके लिए, तो आ जाओ प्यारे हमारी यूट्यूब फैमिली, आप भी खा लो और साथ में हम भी खा लेंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी करके आ जाओ। और यहाँ हमारे प्यारे से बच्चे, और यहाँ हमारे प्यारे से गपलू। ये मैंने वीडियो शूट की थी, मैंने उसमें से थोड़ी सी क्लिप ले ली, इसमें भी ऐड कर दी। हमारे प्यारे से श्रृंगार दर्शन कर लीजिए हमारे वीरा बाबू के। और आप सबको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से बता देना, और राधे राधे ज़रूर से लिख देना, ठीक है ना। तो ये सिलिकॉन के लाला है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, प्लीज़ जाके आप उसको भी चेकआउट करना।
वीडियो जो है वो भी अपलोड हो चुकी है। तो और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कर देना शेयर। आप सबको हमारे ठाकुर जी कैसे लगते हैं प्यारे प्यारे से कमेंट के साथ ज़रूर से बता देना, ठीक है ना। और व्लॉग कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर से बता देना। और इतने प्यारे से लाला के लिए